तारीख में कुछ नाम ऐसे हैं जो वक्त के साथ धुंधलाते नहीं बल्कि और रोशन हो जाते हैं। तो आइए आज बात करते हैं एक ऐसे ही नाम की, एक ऐसे लड़के की कहानी की जिसने तारीख का धारा ही बदल कर रख दिया। एक ऐसा नाम जिसे दुनिया आज भी बहुत इज्जत से याद करती है। जी हाँ, सलाहुद्दीन अय्यूबी। ये नाम बहादुरी, हिकमत और इंसाफ की पहचान है। लेकिन सवाल ये है कि इस अजीम शख्सियत के पीछे की असल कहानी क्या है? आखिर ये सफर शुरू कहाँ से हुआ था? तो हर बड़ी कहानी की तरह इस कहानी की भी एक शुरुआत है और सलाहुद्दीन की कहानी का आगाज हुआ इराक के एक छोटे से शहर तकरीत से। जरा तस्वुर करे, साल है 1137 और शहर है तकरीत, जहाँ एक बज़ाहिर आम से बच्चे ने आंख खोली। उस वक्त भला कौन जानता था कि यही बच्चा एक दिन तारीख के सफ़ों पर अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर देगा। अब देखिए, ये कोई शहजादा नहीं था, ना उसके सर पर कोई ताज था, ना ही उसके पास कोई फौज थी। लेकिन हाँ, इसके पास एक ऐसी चीज थी जो इसे सबसे मुनफरिद बनाती थी, और वो था उसका पुख्ता ईमान। और ये सिर्फ कोई आम अकीदा नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी अंदरूनी ताकत थी, एक ऐसा यकीन था जो बड़ी से बड़ी सल्तनत से भी ज्यादा मजबूत था। कहते हैं कि बचपन ही से उनकी शख्सियत में 3 खास बातें थी। एक तो इल्म से मोहब्बत, जो उन्हें हमेशा कुछ नया सीखने पर मजबूर करती थी। दूसरा नज़्म ज़ब्त, जिसने उनकी जिंदगी को एक राह दिखाई। और तीसरा तन्हाई में बैठकर गहराई से सोचने की आदत, जिसने उन्हें बड़े बड़े फैसले करने में मदद की। वक्त गुजरता गया और फिर जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा सफर पेश आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये वो सफर था जो उनकी तकदीर बनने वाला था। उनकी जिंदगी ने असल करवट तब ली जब वो अपने चचा शेर कोहा के साथ मिस्र के लिए रवाना हुए। और ये कोई आम सफर नहीं था। समझे कि ये एक बिल्कुल नई और चैलेंजेस से भरी दुनिया का दरवाजा था जो उन पर खुलने वाला था। उस वक्त मिस्र का जो हाल था ना, वो अफरा तफरी का गढ़ बना हुआ था। हर तरफ सियासत, साजिशें और जंग का माहौल था। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती थी। और फिर इसी गड़बड़ और अफरा तफरी के बीचों बीच कुछ ऐसा हुआ जिसका तो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ऐसी तब्दीली आई जिसने सबको हिला कर रख दिया। और फिर अचानक हालात ने ऐसी करवट ली कि सलाहुद्दीन मिस्र के हुक्मरान बन गए। जी हाँ, वही सलाहुद्दीन। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि लोगों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। अब लोग तो हैरान रह गए, एक दूसरे से सरगोशियों में पूछते, ये नौजवान हमारा हुक्मरान बनेगा? उनकी नज़र में वो एक सिपाही था, कोई हुक्मरान नहीं। लेकिन उन लोगों को अंदाजा ही नहीं था कि जिसे वो कम समझ रहे हैं वो सिर्फ हुकूमत करने नहीं आया, वो तो तारीख का रुख मोड़ने वाला था। लेकिन मिस्र की हुक्मरानी हासिल कर लेना ये मंजिल थोड़ी थी। अरे, ये तो उसके असल सफर की बस एक शुरुआत थी। असल काम तो अभी बाकी था। उनका असल मिशन तो अभी शुरू ही नहीं हुआ था। एक ऐसा मकसद जो मिस्र की हुक्मरानी से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो असल मिशन था क्या? वो कौन सा मकसद था जिसके लिए तारीख आज भी सलाहुद्दीन को याद करती है? ये जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा अगले हिस्से में।